राधे राधे दोस्तों। कल हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो दैट्स वाई मैं रात का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी मॉर्निंग 8 o'clock हो चुके हैं और स्टिल हम लोग रूम पे ही हैं। 7 बजे हमें पहुंचना था बांके बिहारी जी के मंदिर में, बट स्टिल हम लोग अभी रूम में ही हैं। एवरीवन इज़ गेटिंग रेडी। सो चलते हैं। मे बी बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें ही दर्शन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 2 मिनट में पर्दा लग जाता है और भीड़ वहाँ की आपको भी पता है। इवन आपने पहले भी हर जगह देख रखा है, रील्स में भी मैंने पोस्ट किया था, वो भी आपने देख रखा है। तो चलिए चलते हैं। और बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और अभी भी हो रही है। मेन गेट से दिख रहा होगा आपको मौसम, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। सो कंटिन्यू करते हैं। मे बी बाहर का ब्लॉग मैं नहीं शूट करूँगा, लेकिन जैसा भी होगा, आज कहाँ कहाँ जाते हैं सारी अपडेट मैं आपको दूँगा। राधे राधे। राधे राधे। तो हम लोग बांके बिहारी और श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आ चुके हैं। जाते वक्त हम लोग काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। वी आर रिटर्न राइट नाउ। सो अभी हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेंगे और आगे इस्कॉन टेम्पल के लिए में भी निकलेंगे। राधे दोस्त। तो हम लोग वन में दर्शन करने के बाद आपको जो ऑटो है वो मायावती चौक से मिलेगा भांडेर वन के लिए। आप अगर अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो भांडेर वन के लिए आप पहले मायावती चौक आएंगे। मायावती चौक से जैसे ही दर्शेंगे वहीं से एक हाईवे लगा हुआ है आपको भांडेर वन के लिए। वहाँ से आगे आके आप गूगल मैप की सहायता लेके जान सकते हैं कि भांडेर वन कहाँ पड़ता है। वहाँ अगर पब्लिक कन्वीनियंस से आ रहे हैं तो आप वहाँ से ऑटो लीजिए, और आपको ऑटो मार्ट के लिए लेना है। मार्ट आपको 30 से 35 रुपये में ऑटो वाले छोड़ देंगे। उसके वहाँ से आपको 10 या 20 रुपये में ई रिक्शा या सेम ऑटो वाले से कनेक्ट करके आप सीधा भांडेर वन चले जाइए। अप्रॉक्स वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है मार्ट से, लेकिन मार्ट के लिए आपको फेरी ही ज़्यादा बेटर रहेगा। राधे राधे। प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली यही मंदिर है जहाँ पे हमें पता है कि भांडेर वन में राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था।
और कुछ बातें हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अकॉर्डिंग या ग्रंथों के अनुसार यहाँ पे राधा जी का विवाह किसने कराया था और किसने कन्यादान किया था। आप इस स्थान पर बैठे हो, यह स्थान का नाम है भांडीर वन। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की मुख्य रूप से 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला, यहाँ पर राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी, यहाँ बंसी नहीं है। शादी का विग्रह है, कन्हैया जी श्री जी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। जिस समय शादी हुआ है, ब्रह्मा जी पंडित बने हैं और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया है। दूसरी कथा, यहाँ पर घनघोर मुंजट वन था, जिसको मूंज का जंगल कहते हैं। तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज वन में चरा रहे थे, तो राक्षसों ने आग लगा दी है। तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं। तीसरी लीला, यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। दुर्वासा ऋषि ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि को कृष्ण की सखियां मथुरा से भोजन कराने आ रही है, तो कृष्ण भगवान से पूछती हैं, भैया मार्ग में यमुना मैया पड़ेगी, हम कैसे पार होंगे। कृष्ण ने बोला, यमुना मैया से कह देना, अगर कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी योगी हैं तो यमुना मैया तू हमको रास्ता दे। यमुना मैया ने रास्ता दिया है। और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के बाद में मथुरा जा रही हैं, तो दुर्वासा ऋषि ने बोला है, यमुना मैया से कह देना, अगर दुर्वासा ऋषि केवल दूब घास का ही आहार भोजन करते हैं तो यमुना मैया तू हमको रास्ता दे। यमुना मैया ने रास्ता दिया है। चौथी कथा, यहीं पर भांडीवन में दाऊ जी ने प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। और पांचवी कथा, सामने वट वृक्ष है। शास्त्रों के अनुसार इस वट वृक्ष की 1 किलोमीटर की चारों परिधि में शाखाएं थी। दोपहर का भोजन ग्वाल बाल इसी स्थान पर किया करते थे। जमुना नदी यहाँ से पास में ही है, तो ये शाखाएं इतनी विशाल थी कि पुल बैराज का काम किया करती थी। तो पुल बैराज में जैसे आदमी चलते हैं, वैसे शाखाओं पर चलकर गोपियां इसी वट वृक्ष के नीचे दोपहर का द्वार वालों को भोजन कराया करती थी। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य लिखी है, गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडीवन की सारी कथाओं का विस्तार से वर्णन है। इस स्थान पर खड़े हैं आप, ये है भांडीर कूप। यद्यपि इस कूप का वर्णन 4 युगों का मिलता है। सतयुग में इस कूप का नाम मत्स्य कूप है, जब मत्स्य भगवान अवतार लेते हैं, जो मछली का अवतार हुआ है। मत्स्य भगवान को लेकर सत्यव्रत राजा इस कूप में एक घड़ी निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्ष कूप है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये भांडीर वन जो यक्ष नगरी के नाम से है। ये कूप गुप्त हो गया था। द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोदकर प्रकट किया है। इस कूप को वेणु कूप भी कहते हैं, वेणु कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था। कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है। कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआ प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल डालकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखा को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। तो साथियों, हम लोग भांडेर वन के बाद वंशी वट आ चुके हैं। वंशी वट की मान्यता ये है कि कृष्ण जी यहाँ पे गैयों को चराते थे,
और लोगों का मानना है कि आज भी ये जो वृक्ष हैं इनमें कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है, किसी किसी को सांस लेने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन कभी हमें सुनाई पड़ी, कभी हमें सांस लेने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो हम अभी भी कंफ्यूज थे कि वेदर क्या हो रहा है हमारे साथ। राधे राधे। वंशी वट के बाद हम लोगों ने मथुरा आके द्वारकाधीश जी के दर्शन किए और यहाँ पे भोजनालय में खाना खाया और बहुत सारी हेल्थी डिस्कशन के बाद हम लोग अपने ट्रेन मथुरा स्टेशन के लिए रवाना हो गए, जहाँ पे हमने काफ़ी वेट किया अपने ट्रेन का। हम फिर दिल्ली को निकल गए।